नमस्कार जी, मैं रणवीर जोन गोहाना से। तो आज का यहाँ पर चरखी दादरी में प्रोग्राम था शहीदी भगत जी का। जी जी। तो इसमें कितने लोग और कैसे प्रोग्राम रहा? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। शायद मेरे ख्याल से आप भी यहीं थे, आपने देखा होगा। और प्रदीप जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा गया था यहाँ। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है। जो लोग शहीदों को भूल चुके हैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिर्फ आप इन शहीदों को सिर्फ कागजों तक सीमित मत रखो, एक पेपर तक सीमित मत रखो या किसी तारीख तक सीमित मत रखो। इन शहीदों को अगर आप जीवित रखना चाहते हो तो अपने दिलों के अंदर जीवित रखो। ऐसा नहीं है कि एक तारीख आती है और उस पर हम हल्ला मचा देते हैं, उस तरीके से नहीं। उस तरीके से जिस तरीके से एक जनता सरकार मोर्चा भी एक लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि जो शहीदों ने जो बलिदान दिया, जो 23 साल की उम्र में इनके अंदर जो जज्बा था। आजकल के अगर युवा की बात करें तो आप देखिए, कोई नशे में डूबा हुआ है, कोई चोरी चकारी में डूबा हुआ है, कोई गलत रास्ते पे किसी तरीके से चला हुआ है। लेकिन ये भी तो हमारे नौजवान थे जो 23 साल की उम्र में फांसी तक झूलने के लिए, जो इनके अंदर एक जुनून था कि अगर हम देश के लिए शहीद भी होते हैं तो लोगों के अंदर एक संदेश जाएगा, लोगों के अंदर ये मैसेज जाएगा कि देश के लिए मरना भी होता है। लोगों को जगाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और जो इस रास्ते पे बहुत अच्छा एक प्रयास भी कर रहे हैं अपने प्रदीप जी हैं जैसे, इन्होंने ये यहाँ पे सारा जो प्रोग्राम रखा इन्हीं के नेतृत्व में रखा गया। ये आप अपना नाम बताएंगे जी। नमस्ते सभी साथियों को, मेरा नाम प्रदीप डागर है जी। तो आज का ये प्रोग्राम में काफी लोग आए थे, मैंने आके देखा था। तो यहाँ पर कुछ सारे लोगों को कुछ मैसेज दिया है आज? नहीं, इसमें स्पष्ट मैसेज है जी। ये जो हमारी जो बात थी आज यहाँ पे 23 मार्च 2024 का आज का जो आयोजन था, इसमें स्पष्ट एक मैसेज दिया गया है कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था कि मेरा देश कैसा होना चाहिए, उन्होंने जो अंग्रेजियत से आज़ादी की बात करी थी, कंपनी राज से जो आज़ादी की बात करी थी, वही आज हमारी लड़ाई है। आज भी हम उन मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम हैं। आज भी हम जो है उस यूरोपियन कल्चर को, उस विदेशी परंपराओं को हम जी रहे हैं। हमारे अंदर वो, हमारे ऊपर वो नीतियां थोपी जा रही हैं। तो इसलिए ये आज़ादी की लड़ाई है। वो जो बातें हमारी, जो उन्होंने शहीदों ने शुरू करी थी, उन बातों को हम आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। और यही लड़ाई है हमारी, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। पहले ये महर्षि दयानंद जी ने शुरू करी, महर्षि दयानंद जी के बाद सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। फिर राजीव दीक्षित जी आए, राजीव दीक्षित जी के बाद जनता सरकार मोर्चा इस चीज को आगे बढ़ा रहा है। तो इनका असली इतिहास जो था उसको छुपाया जा रहा है, और लोग जो है उनको निकाल के इतना आगे जनता के सामने ला रहे हो, तो कुछ उससे फर्क पड़ रहा है जनता में? निश्चित रूप से जनता हमारे साथ जुड़ रही है। एक बहुत बड़ी संख्या जो है ना जी, पूरे देश में जागे हुए व्यक्तियों की हमारे साथ जुड़ चुकी है। और ये जो एक चिंगारी थी अभी ज्वाला का रूप ले रही है। अब ये जो है आगे आप देखना, कुछ समय बाद ही इस देश के अंदर एक बड़ी क्रांति होगी जो वास्तव में परिवर्तन लेके आएगी। तो अभी जो भारत में जो ये कानून वगैरह चल रहा है, ये बाहर के हिसाब से चल रहा है या भारत के कानून के हिसाब? बाहर से चल रहा है जी। आप सब लोग अच्छी तरीके से, हमारे देश की बहुत बड़ी जनता ये जानती है कि हमारे यहाँ पे देश में जो नीतियां, जो कानून बनाए जाते हैं, ये विदेशी दबाव में और विदेशी नीतियों के आधार पर बनाए जाते हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं है। तो उम्मीदें लग रही है कि हमारा भारत अब आजाद होगा या ऐसी गुलामी में जीता रहेगा? नहीं, बिल्कुल जो है ना ये आजाद होगा। देखिए, भगत सिंह ने एक बात कही थी, जो नारा दिया था कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लोगों को एक बात ये नहीं समझ आई कि वो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद जो भगत सिंह ने जो नारा दिया था जी, वो किस लिए दिया था। जी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो टीवी के अनुसार जो दिखाया गया भगत सिंह का एक रोल, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की भगत सिंह की लड़ाई तो सिर्फ अंग्रेजों से थी, अंग्रेज चले गए, लड़ाई खत्म हो गई। जबकि भगत सिंह की जो लड़ाई थी वो आज भी ऐसे ही अधूरी है जो उस दिन थी। क्योंकि ये जो कंपनी राज है, ये कंपनियां जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, ये सरकारों को चलाते हैं और ये सरकारें उनके इशारों पर ये सारी पॉलिसियां तैयार करती हैं। तो ये चिंगारी देखिए लोगों में फैल रही है। अब ये दिल्ली से आए हैं, ये देखिए। तो ये हर राज्य में, हर स्टेट में जहां भी देखें, हर जगह चिंगारी फैल रही है और कोशिश यही है कि हर लोग जागरूक हो।
तो आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली भजनपुरा से तो आए आप भजनपुरा से दिल्ली से यहाँ आई हो हरियाणा चरखी दादरी में। जी। आप अकेले आई हो कि अपने मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है मेरे साथ। यानी बच्चों को साथ लेके जी आए? जी। तो देखो साथियों, यही है कि इनको अपने बच्चों को बताना जरूरी है। ये ला करके यहाँ दिखाना, अपने घर में टीवी वीवी में बच्चे सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, अपने इतिहास के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता है लोगों को, और ये लोग जो है अपने बच्चों को ला ला करके यहाँ दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। और हमारे साथियों को क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, यही बात मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि भगत सिंह को अगर आप लोग सच में पसंद करते हैं, उनके क्रांतिकारी विचारों को, उनके पद चिन्हों पे अगर आप चलना चाहते हैं, तो देश के लिए मर मिटने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। इस देश के अंदर परिवर्तन, जो भगत सिंह ने जो नारा दिया था ना, कि जो हमारे राजू दीक्षित भाई ने भी ये कहा था कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। हमें व्यवस्था परिवर्तन करनी पड़ेगी, और ये व्यवस्था क्या है? वही अंग्रेजों की व्यवस्था है आज भी। तो जब तक हम इस व्यवस्था पे काम नहीं करेंगे, जब तक इस देश के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो यही संदेश है, आपको हर चीज में एक क्रांति लानी होगी, बच्चे बच्चे तक ये विचार फैलाने होंगे, हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। और देश के लिए, जैसे कि देश के मैं बात करूं तो देश को एक इस तरीके से बना दिया गया है कि सरकारों ने देश के लोगों को एक कठपुतली की तरह नचाना शुरू कर दिया है। जब ये चाहते हैं, जब दुकानें बंद हो जाती हैं, जब ये चाहते हैं दुकानें खुलती हैं, जब चाहते हैं घर से बाहर निकलते हैं, जब चाहते हैं घर से बाहर नहीं निकलते, जब चाहते हैं ये लोगों से सांसें लेने के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए इन्होंने। पहले इन्होंने पानी बेचना शुरू किया था, पानी के पैसे लिए जो प्रकृति में फ्री रहती थी, अब सांस लेने के पैसे ले रहे हैं लोग। अब तो अभी फिलहाल में ऐसे ऐसे कानून अभी पास किए हैं विपक्ष को बाहर करके कि वो लागू अगर पूरी तरीका से हो गए तो जीना दुश्वार हो जाएगा जनता का। ये बात हम यही कोशिश करते हैं, जनता सरकार मोर्चा का यही एक पर्पज है कि लोगों को अपने अधिकार पता चले। अब जैसे मैं बात करूं कि अगर गांव की व्यवस्था की मैं बात करूं, अगर ग्राम सभा की ताकत लोग पहचान जाए। अब आपने देखा होगा सरपंच पंचकुला में बैठे थे, वहां पे लठ मारे गए उनको। क्या एक गांव अपनी व्यवस्था खुद नहीं खड़ी कर सकता? हम जब तक ये टोटली सारी चीजें डिपेंड किस पे छोड़ रखे हैं हमने, हम सोचते हैं कि सरकारें हमें चलाती हैं, जबकि पूंजीपति सरकार को चलाते हैं और सरकारें हमें चूसती हैं। हमारी हर चीज से पैसा लेती हैं सरकारें, हर चीज का टैक्स से हमारे ये सरकारें चलती हैं, हमारी वोट से सरकारें बनती हैं। लेकिन लोगों को गुमराह किया जाता है कि सरकारें हमारे लिए क्या करते हैं। इलेक्शन का टाइम आया, अभी आपने देखा होगा 2 रुपए पेट्रोल का रेट कम कर दिया। अब इनसे ये पूछो जो पिछला इलेक्शन था और इस इलेक्शन तक रेट बढ़ा कितना है। लेकिन गोदी मीडिया किस तरीके से दिखा रही इसको कि 2 रुपए कम कर दिया। अब इन्होंने उस टाइम सिलेंडर का रेट था, इसमें 2, 4, 5 रुपए कम करके ये मीडिया इस तरीके से दिखाना शुरू कर देती, जन इन्होंने तीर मार दिया। अब ये किस तरीके से, अब देखिए ये एक मुद्दा उठा भी इलेक्ट्रिक बॉन्ड का, इतने घोटाले सामने आए, इतना बड़ा अभी वो सारा मुद्दा दबा दिया इन्होंने केजरीवाल को अंदर डाल के। हाँ, वो सारे मीडिया पे वही चीज चल रही है। आप ये अब मीडिया सिर्फ वही दिखा रहा जो इनको ऊपर से आदेश आता है, क्योंकि मीडिया सारी मैनेज है इनके हाथों। अब इलेक्शन है, अब इलेक्शन सर पे हैं, तो इनको पता है इनके जो विपक्षी हैं या तो कांग्रेस है या केजरीवाल है। अब केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाल दिया। राहुल गांधी का बयान आया था, आपने सुना होगा कि इनके खाते तक फ्रीज कर दिए गए हैं। हाँ, इनके खाते सीज कर। तो ये क्या क्या चल क्या रहा है? कोई ऑब्जेक्शन या आम आदमी की क्या औकात होगी? किसी को भी इतने दिन से नोटिस जा रहे थे उनके पास, ईडी के नोटिस जा रहे थे, उस तब तो कुछ नहीं किया। अब ऐसी क्या बात हुई कि एकदम उनको जेल में भी डाल दिया? ये सारी चीजें ये लोगों को एक माहौल में तैयार कर रहे हैं। एक तरफ इनका माहौल है कि जो भी इनके विपक्ष में खड़ा है उसको अंदर डाल दो। मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा, ये सारे ही चोर हैं मेरी नजर में, तो सारे के सारे। लेकिन अब जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मोदी जी ने बताया था, बहुत बार बोल चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, जो हमने कई वीडियो में भी खुलासे किए हैं कि 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ 1 फ्यूचर 1 रिलीजन 1 करेंसी, सारी चीज 1 1 1 1 1 क्या 1, पूरे वर्ल्ड को एक करेंगे। कौन होगा इसका मालिक? मोदी जी तो विश्व गुरु बनने वाले हैं। किसने कहा? वही बता रहे हैं मीडिया वाले। हाँ जी, मीडिया वाले। मैं एक न्यूज देख रहा था कल, उसमें एक लेडीज ने बताया कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं।
तो एक पत्रकार आप जैसे थे जागरूक, हाँ। उन्होंने पूछा कि अच्छे के आप 3 काम बताइए। हाँ। उन्होंने कहा सारी चीजें अच्छे कर रहे हैं। उसने कहा चलो 3 काम ही बता दो। उसने कहा ट्रेन में बहुत कुछ अच्छा हो गया। उसने कहा ट्रेन की तो टिकट बता दी, जो बुजुर्गों को जो सुविधाएं मिलती थी, कम टिकट मिलती थी वो कर दी, जो बच्चों की टिकटें फ्री होती थी, बच्चों के 3 साल तक के शायद मेरे ख्याल से पैसे लगने शुरू हो गए उनके भी पूरी टिकट। 5 साल तक तो से नीचे का पहले और जब उस लेडीज से पूछा गया, उसे पत्रकार, वो जागरूक साथी थे पत्रकार भाई, तो उन्होंने पूछा कि अब टिकट कितने की है। मान लो आप एक भादरगढ़ से मान ले आते हैं, आप हरियाणा से स्टार्ट करते हैं, दिल्ली तक जाना है, कनेक्ट है दोनों चीज वैसे, तो वहां तक कितना किराया लगता है। तो वो बोल रही थी मुझे 10 साल हो गए ट्रेन में चले हुए। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता भी ट्रेन की सुविधा? न्यूज वाले बताते हैं। तो ये काम है, देखिए लोग टीवी की भाषा बोलते हैं, और ये टीवी पे आप देखते हैं सारी मीडिया को खरीद चुके हैं, करोड़ों अरबों रुपए एक दिन का फेंकते हैं ये लोग। तो लोग तो वही भाषा बोल रहे हैं। जब तक ये लोग टीवी से बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब तक इस मोबाइल का लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? ये डिस्प्ले, ये माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से पेटेंट है इसका। अब आपने देखा होगा, इसको आप फोन को उठाते हैं। ये मोबाइल तो एक ऐसी चीज बना दी कि बच्चे इसको बेड पे से लेके हटते ही नहीं है। रोटी देखिए खाएंगे मैं आपके दर्शकों को बताता हूँ, और दर्शक कमेंट करके बताएंगे। जब भी क्या होता है, आपने फोन उठा, आप भी खुद देखना, फोन उठाते हैं, आप दिमाग में एक बार डालते हैं कि मैं 10 मिनट के लिए देख लेता हूँ, 10 मिनट का टाइम है। लेकिन जब आप फोन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं ना, आपको तो पता ही नहीं होता। पड़ता। हाँ, ये क्या करता है? ये माइंड को कंट्रोल करता है। और ये सारी चीजें, जैसे न्यूज का मैंने बताया, ये सारी चीजें हमें कंट्रोल किए हुए हैं। आज बच्चों को देखिए, बच्चों का खेल क्या होता था? बच्चों खेलते भाग दौड़, गुल्ली डंडा, कुश्ती वगैरह। अब बच्चे क्या खेलते हैं? गेम। बच्चों को पता ही नहीं असली खेल क्या होते हैं। अब उनकी हेल्थ कैसी है? अब तो बहुत खत्म हो चुकी है। बच्चे घर में पैदा होते थे, अब बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, ऑपरेशनों से। अब इंसान को छोड़ के कोई जानवर या कोई भी ऐसा आपको लगता है जो ऑपरेशन से बच्चे पैदा करता हो? नहीं। तो इंसानों को ऐसी नौबत क्या आई? ये जब तक हम, ऐसी बहुत सी बातें हैं, इसका फिर कभी खुलासा करेंगे। ठीक। तो इसके मैं शॉर्टकट में की बात बताऊं, ये व्यवस्था हमें बदलनी पड़ेगी। जो भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, इन शहीदों ने जो सपना देखा था, वो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं वो अधूरा है। राजीव भाई चिल्लाते चिल्लाते, देखो राजीव भाई को मरवा दिया इन लोगों ने। सुभाष चंद्र बोस को भी, सुभाष चंद्र बोस का पता ही नहीं वो जीवित हैं, गायब कहाँ हुए, कुछ नहीं। तो जो भी लोगों को, ये क्रांतिकारी जितने भी पैदा होते हैं, इनको ये मरवा दिए जाते हैं, या जो बिकाऊ होते हैं उनको खरीद लिया जाता है। अब ये जो कुछ ऐसे, इनका जो मानना है, जो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि पैसे के दम पे पूरी दुनिया को ये चलाएंगे, अपने इशारों पे चलाने से, कि ये जो राजू भाई ने भी कहा था कि ये मिट्टी से ये पैदा होते रहेंगे क्रांतिकारी। ये क्रांतिकारी वो शेर पैदा करती है, ये मिट्टी, जो बार बार इस देश के लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं जी। जो लोग इतने सोए हुए हैं। और अब तो सोने की मैं कितनी बात बताऊं, एक लिमिट जो होती है ना, लिमिट, उससे भी क्रॉस कर चुके हैं ये लोग। इन्होंने पूरी दुनिया को एक कंट्रोल में ले चुके हैं, हर तरीके से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, फोन के माध्यम से। जितनी ऐड, ये देखिए ना आप, कितनी ऐप चली हुई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो खुद इन लोगों ने बनाई है। अब आप फेसबुक को देख लीजिए, फेसबुक किसी को कमाई दे रहा क्या? लेकिन ये अरबों रुपए खराब करते हैं इन चीजों के ऊपर, ऐप के ऊपर। क्यों? इनको चाहिए होता है डेटा। हम जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसके ऊपर हम पूरा डेटा डाल देते हैं, सारा डाटा। और जिसके पास डेटा होता है, जैसे पहले क्या बोलते थे, जिसके पास पैसा वो अमीर है। उससे पहले क्या बोलते थे, जिसके पास जायदाद ज्यादा है, जमीन, वो ज्यादा अमीर है। अब इन्होंने ये जो कॉर्पोरेट जो जगत है, ये पूंजीपति जो कब्जा किए हुए दुनिया पे, ये लोग मानते हैं कि जिसके पास डाटा ज्यादा है वे लोग सबसे अमीर हैं, और ये डाटा के अनुसार ही हम लोगों को अमीर ये कब्जा किए हुए हैं, और इसी कारण ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये जो कुछ भी दे देते हैं, हम इनकी सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम विरोध ही नहीं कर रहे। एक विरोध का वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई, तो लोगों ने विरोध किया था, जो मंगल पांडे के टाइम हुई। आज पूरे भारत में देखिए, अब सारी विदेशी कंपनियां हैं, पूरी दुनिया सोई हुई है, पता ही नहीं उनको। हमारे भारत की कोई चीज ही नहीं बची है, कुछ नहीं बचा।
तो मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि आप अपने पुरानी चीजों पे आना पड़ेगा, आयुर्वेद को समझना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपनी व्यवस्था खुद बनानी पड़ेगी। हर चीज जिस तरीके से पहले लोग पैसे की जरूरत ही नहीं थी, अपना एक दूसरे से सामान कुछ भी काम करवाना था उसके बदले में जो चीज मेरे पास है वो दूसरे को दे देते थे। मान लो आपको कुछ काम करवाना है, मैं आपका काम कर देता हूँ, आपके पास जो भी चीज है मैं ले लेता हूँ। तो अगर आप व्यवस्था के लिए इस प्रकार का काम करेंगे तो देश बदल सकता है, नहीं तो देश को गुलाम होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो ये हमारे साथ थे रणवीर जी, और चरखी दादरी हरियाणा में आज इनका प्रोग्राम था बहुत अच्छा, और बहुत ढेर सारी जनता